नमस्कार दोस्तों, आप सबका मिशन कैंपस में स्वागत है। तो वीडियो में पहली बार है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे सोशलॉजी जितने भी आपके एग्जाम हो सकते हैं उससे संबंधित यहाँ पे हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए हैं। ठीक है, जो भी अगर आप सोशलॉजी संबंधित एक ऐसा क्वेश्चन है ये मतलब अपने मन से नहीं बनाया मैं, ये जितने भी क्वेश्चन आपको पुटअप हो चुके हैं सारे एग्जाम में मैं वहाँ से निकाल के यहाँ लाया हूँ। ठीक है, सोशलॉजी से प्रीवियस ईयर लिखा है। तो जितने भी एग्जाम हो चुके हैं आपका वहाँ से संबंधित क्वेश्चन ये लिखा गया है। तो पहला क्वेश्चन क्या रहा है यहाँ पे, आदर्श प्रारूप की अवधारणा किसने दिया था? आदर्श प्रारूप की अवधारणा ये किसने दिया था? तो यह मैक्स वेबर जी। क्लियर। और चेतनात्मक संस्कृति की अवधारणा किसने दिया था? यह है सोरोकिन। क्लियर। असामाजिक तथ्य इमैनुएल दुर्खीम। और अगला क्वेश्चन है अनुकूलनात्मक संस्कृति की अवधारणा किसने दिया था? ये है अकबर साहब ने दिया था। ठीक। तो अगला कह रहा है रेखीय सिद्धांत किसने दिया था? रेखीय सिद्धांत किसने दिया था? इसका सही जवाब है हाव हाउस। क्या है? हाव हाउस। तो अगला क्वेश्चन है चक्री सिद्धांत किसने दिया था? इसका जवाब है पैरेटो। आर्थिक निर्धारणवाद किसने दिया था? कार्ल मार्क्स। क्लियर। प्रौद्योगिकी निर्धारणवाद किसने दिया था? यह है वेवलेन साहब ने दिया था। अपराध एक सामान्य प्रघटना है किसने कहा था? तो इमैनुएल दुर्खीम है। क्लियर। अब भारत में प्रथम जेल सुधार कमेटी गठित की गई थी कब? इसका ऐसे डायरेक्टली आपसे सन पूछ लेगा, बताना पड़ेगा आपको। तो 1838 में। 1838 में समाजशास्त्र का निर्माण भी हुआ था अगस्त कामटे के द्वारा। क्लियर। और शास्त्रीय सिद्धांत किसने दिया था? बेकरिया ने दिया था। कौन दिया था? बेकरिया। शास्त्रीय सिद्धांत किसने दिया था? बेकरिया। अब भौगोलिक सिद्धांत किसने दिया था? क्वेटलैंड, जो कि ऑलरेडी भौतिकी समाजशास्त्र पे अध्ययन करना चाहते थे अगस्त कामटे, तो वही एक क्वेटलैंड ऑलरेडी इसका अध्ययन कर रहा था, इसलिए इसका नाम सोशलॉजी रखना पड़ा बाद में। क्लियर है? नहीं तो मतलब सामाजिक भौतिकी नाम रखना चाहते थे अगस्त कामटे, लेकिन ऑलरेडी क्वेटलैंड ने इसका नामकरण कर रखा था, इसलिए उसको पुनः सोशलॉजी नाम रखना पड़ा 1838 में। ठीक है। अब प्रारूपवादी सिद्धांत किसने दिया था? लोम्ब्रोसो साहब ने। अब समाजशास्त्री सिद्धांत सदरलैंड ने दिया था। द बिहार हरिजन एक्ट 1949 में। मिलान करने के लिए पूछेगा इसे, देखिए। ठीक है, एक तरफ एक सूची दे देगा, एक तरफ ये दे देगा, वो कहेगा मिलान करके बताइए। द बॉम्बे हरिजन एक्ट 1947 में। द ईस्ट पंजाब एक्ट 1948 में। अस्पृश्यता निवारण एक्ट 1955 में। क्लियर। तो चलिए इसको पुनः हम दोबारा इसको रिवीजन कर देते हैं। देखिए, आप अगर देख रहे हैं तो आप सोशलॉजिस्ट नहीं लिए हैं, तो आपके जो भी मित्र यार हों, आपके मतलब सहयोगी हो, जो भी आपके ना रिलेशन में हो, तो उनके पास ये शेयर कर दीजिएगा ताकि उनके लिए काम में आ सके। अगर मान लीजिए इतने में अगर कोई परीक्षा तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास भेज देंगे तो हो सकता है पढ़ लें भाई। 4-10-7 मिनट का वीडियो बनेगा, पढ़ लें गलती से तो 2-3 नंबर मिल जाए, इसमें क्या गुनाह है? अच्छे तो काम हो जाएगा ना, इसलिए भेज दीजिएगा, ट्रांसफ़र कर दीजिएगा ना। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। आदर्श प्रारूप की अवधारणा किसने दिया था? मैक्स वेबर। देखिए रिवीजन मेन है, अगर रिवाइज जितना ही करेंगे आप, दिन में आप 10 ही क्वेश्चन पढ़िए, अगर एक दिन में 10 क्वेश्चन तैयार करेंगे शायद तैयार हो जाएगा। आपने सोचा कि कहीं हम 10 घंटे तैयारी करके मतलब रोज़ 500-400 क्वेश्चन तैयार करें तो असंभव की बात है, कुछ नहीं हो पाएगा, आपका दिमाग हैंग हो जाएगा। हमारा सलाह यही है कि आप 10-20 क्वेश्चन पर डे याद करिए, उसको 10 बार 8 बार जितना हो सके। 20 क्वेश्चन आप 15 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन जितना आपकी कैपेसिटी हो, अगर इतना तैयार करते हैं तो कोई भी एग्जाम हो तो मतलब वो तैयार हो जाएगा ही। आप कहीं ठान लिए कि मैं 4 घंटे बैठूंगा और 200 क्वेश्चन पढ़ूंगा, एक भी दिमाग घुसेगा नहीं, सब बेकार हो जाएगा, समय भी जाएगा, आप अगले दिन हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे हम पढ़े। इसलिए हमारी सलाह यही, भाई हमारा भी कुछ अनुभव है, हम भी कई जगह सिलेक्शन ले चुके हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि कम से कम दिन में ज़्यादा से ज़्यादा अगर इसको सोशलॉजी कोई जीके जीएस कुछ भी हो तो मतलब 15-20 क्वेश्चन ज़्यादा उस पर अटैम्प्ट नहीं करना चाहिए याद करने के। पर पे याद हो ही नहीं पाएगा। आप जबरन क्वेश्चन 100 एक दिन में 100 क्वेश्चन याद कर लेंगे तब तो आप भैया महारथी हो जाएंगे, तब तो फिर कौन एग्जाम में पच पाएगा। सब मार देंगे 100 में कम से कम 90-95 मारेंगे आप, तो ऐसा संभव है। ठीक है, तो इतना मैं दिया हूँ, अगर आप उसको 2-3 बार में याद कर लिए तो 1 नंबर 2 नंबर पक्का फंसना है। क्लियर। तो आदर्श प्रारूप की अवधारणा किसने दिया था? मैक्स वेबर साहब। चेतनात्मक संस्कृति की अवधारणा सोरोकिन। सामाजिक तथ्य की अवधारणा दुर्खीम। अनुकूलनात्मक संस्कृति अकबर्न। रेखीय सिद्धांत किसने दिया था? हाव हाउस।
चक्री सिद्धांत किसने दिया था? पैरेटो। आर्थिक निर्धारणवाद किसने दिया था? कार्ल मार्क्स साहब ने। प्रौद्योगिक निर्णायकवाद वेवलेन साहब ने। अपराध एक सामान्य प्रघटना है, किसने कहा था? दुर्खिम साहब ने कहा था। भारत में प्रथम जेल सुधार कमेटी कब गठित की गई थी? 1829 में। सोशलॉजी का भी मतलब जन्म 1838 में हुआ था, अगस्त कामटे ने किया था। ठीक। शास्त्रीय सिद्धांत किसने दिया था? बेकारिया ने दिया था। भौगोलिक सिद्धांत क्वेटलेट ने। प्रारूपवादी सिद्धांत लोम्ब्रोसो। शास्त्रीय सिद्धांत सदरलैंड। द बिहार हरिजन एक्ट 1949 में। द बॉम्बे हरिजन एक्ट 1947। द ईस्ट पंजाब एक्ट 1948 में। अस्पृश्यता निवारण एक्ट 1955 में। आई होप आप बात समझ गए होंगे, याद भी हो गया होगा। दोबारा देखेंगे तो और याद हो जाएगा। जैसा भी वीडियो लगा हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके साथ जय हिंद, जय भारत।